इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? हरिसेन द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा दोस्तों? हरिसेन द्वारा। याद रखिएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों अगर आप सबको ये वीडियो जो है पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों देखिए, बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? तो बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? रोलेट एक्ट को कहा गया था। आंसर आपका ए ऑप्शन होगा, रोलेट एक्ट को कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे कि प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो चार धाम यात्रा जो है ना दोस्तों, ये किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड राज्य से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? तो वितरक न्याय की संकल्पना जो है सबसे पहले किसने किया था? अरस्तु ने किया था। आंसर याद रखिएगा आपका ऑप्शन बी होगा, अरस्तु द्वारा जो है सबसे पहले किए थे संकल्पना वितरक न्याय की। अगला क्वेश्चन, खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह द्वारा किया गया था। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? नेल्सन मंडेला की मृत्यु हुआ था 2013 में। याद रखिएगा 2013 में। अगला क्वेश्चन, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो बैटरी का आविष्कार जो है ये वोल्टा द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वोल्टा। यानी कि आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, वोल्टा द्वारा बैटरी का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डिग बॉय किस लिए प्रसिद्ध माना गया है? डिग बॉय दोस्तों तेल के लिए, पेट्रोलियम के लिए जो है ये प्रसिद्ध माना गया डिग बॉय है। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? आर्किमिडीज जो है ये किस देश के मूल निवासी थे? ग्रीस, ग्रीस देश के। याद रखिएगा आपका आंसर सी होगा, ग्रीस देश की। अगला क्वेश्चन, जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी की स्थापना कब की गई थी? तो एलआईसी की स्थापना जो है वो किया गया था 1956 में। याद रखिएगा दोस्तों आप सब, 1956 में जो है एलआईसी का स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन, काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काराकोरम दर्रा जो है भारत के जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे हो जाएगा? जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? आंध्र प्रदेश एक राज्य है जिसकी स्थापना 1953 में किया गया था। किस कब किया गया था दोस्तों? 1953 ईस्वी में। आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहा का शुद्धतम रूप क्या है? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा यानी कि डी आंसर आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष में हुआ था? ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष में हुआ था? 1985 में हुआ था। याद रखिएगा डी आंसर आपका होगा 1985 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? देखिएगा, धूम्रपान पर जो है प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम स्थान, विश्व का पहला जो देश है वो कौन सा होगा? भूटान देश हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत देश में जो है मेट्रो पुरुष के नाम से जो है कौन जाने जाते हैं? श्रीधरन जी को। आंसर ए होगा, श्रीधरन को। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन यानी कि आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला के नाम से कौन जाने जाते हैं? जल विद्युत। जल विद्युत यानी कि आपका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो तीनों का जो नारा है वो किसने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। आंसर ये होगा कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? तो संसद भवन जो है ये दोस्तों 1927 में बनकर तैयार हुआ था। याद रखना है आपका आंसर क्या होगा? डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है?
तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है आपका देहरादून शहर में हो जाएगा। कहाँ पे दोस्तों? देहरादून शहर में। आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर। विटीकल्चर दोस्तों कहा जाता है अंगूर की खेती को। आंसर ए होगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये भी आपके लिए बन सकता है और इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? कंपोज। कंपोज कहा जाता है। आंसर ए होगा। दोस्तों ब्राजील के घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कहलाएंगे आपका कौन? विजय लक्ष्मी पंडित जी। विजय लक्ष्मी पंडित जो किसके लेखक हैं दोस्तों? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक हैं। डी आंसर आपका होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया था? तो शारदा एक्ट को जो है ये कौन से अंग्रेज द्वारा बनाया गया था? तो लॉर्ड इरविन द्वारा बनाया गया था शारदा एक्ट को। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी होगा 56 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? विश्व भारती का मुख्यालय जो है ना आपका कोलकाता शहर में हो जाएगा। कहाँ पे दोस्तों? कोलकाता में। कोलकाता यानी कि आपका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? तो अलाउद्दीन खिलजी। डी आंसर होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, हाथी सिंह मंदिर कहाँ है? हाथी सिंह मंदिर जो है आपका अहमदाबाद शहर में होगा, यानी कि डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, देखिए दोस्तों अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो किस अधातु में जो है धातुई चमक पाई जाती है? तो याद रखिएगा ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों में। दोनों में, इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जल दिवस है ना ये मनाया जाता कब? देखिए 22 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों आप सब 22 मार्च। 22 मार्च जो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिएगा नरसिंह देव प्रथम ने। नरसिंह देव प्रथम द्वारा करवाया गया था कोणार्क मंदिर का निर्माण। आंसर डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? तो आंसर ए कीजिएगा आप सब, दूध। दूध की शुद्धता जो है ये लैक्टोमीटर से मापी जाती है। आंसर ए होगा, आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, द्रव का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व जो है ये मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर, यानी कि आंसर भी आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांड की जो लड़ाई है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन देश का। स्पेन दोस्तों याद रखिएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा स्पेन देश का। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम की खाद कहाँ पर स्थित है? देखिएगा यूरेनियम की खाद पूछा है तो बताइएगा आप सब जादूगोड़ा में। डी आंसर होगा जादूगोड़ा। अगला क्वेश्चन है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां जी ने करवाया था। शाहजहां द्वारा करवाया गया था जामा मस्जिद का निर्माण। याद रखिएगा डी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? टेस्ला है। क्या है दोस्तों? टेस्ला। यानी कि आपका आंसर ए ऑप्शन होगा टेस्ला, जो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली यात्री नुनीज किसके दरबार में आया था? पुर्तगाली यात्री नुनीज जो है ये दोस्तों किसके दरबार में आया था? तो अच्युत राय के दरबार में आया था। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं जिसका जवाब जो है आप सबको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप लोग जरूर बताइएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था?
गया, पटना, वाराणसी या अमृतसर। तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, कमेंट करके बताइएगा। और हमने दोस्तों आपके लिए टॉप से 70 प्रश्न इस वीडियो में करवाए जो आपके हर एक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और